स्वागत है। आज का टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ प्रयोग स्पष्ट है। उद्देश्य क्या है? सरल विच्छेदन, सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों का अध्ययन करना। सिद्धांत में आएगा। सिद्धांत में मनुष्य अपने नेत्रों से 0.1 mm से छोटी वस्तुओं में भेद नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम अपने नेत्रों से कोशिकाओं, ऊतकों और सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पूर्व जीव वैज्ञानिक लेंसों का उपयोग करते थे, जो सूक्ष्म वस्तुओं को कुछ हद तक आवर्धित कर सकते थे। बाद में वैज्ञानिकों ने लेंसों के संयोजन का उपयोग करना शुरू किया, जिससे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसमें छोटी से छोटी वस्तुओं का आवर्धित रूप नजर आता है। सरल सूक्ष्मदर्शी को विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। इसमें एक लेंस तंत्र होता है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी वास्तव में धातु के फ्रेम पर इस प्रकार बनाया गया आवर्धक लेंस है, जिसमें लेंस को यांत्रिक रूप से ऊपर नीचे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है ताकि पेनार्थ रखी गई वस्तु का आवर्धित रूप नजर आ सके। इसका सिद्धांत घड़ी साज द्वारा प्रयोग में लाए गए साधारण लेंस से भिन्न नहीं है। आवश्यक सामग्री में आएगा। इसमें आएगा एक सरल विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी पादप या प्राणी पदार्थ की स्थायी स्लाइड, पादपों के भाग या छोटे छोटे कीट, एक स्लाइड, फोरसेप्स चिमटी और एक सुई। फिर इसमें आएगा सेकंड वरण में आएगा किसी विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी चित्र 1.1 के निम्नलिखित भाग होते हैं। आधार में आएगा। यह आधारीय भाग है जो द्विशाखित होता है और सूक्ष्मदर्शी का बाहर वहन करता है। सामान्यतः यह असवनाल जैसा होता है और धातु का बना होता है। स्टैंड, यह आधार से जुड़ा एक छोटा खोखला बेलनाकार दंड है। इसके दूसरे सिरे पर एक दूसरा बेलनाकार दंड जिसे ध्रुवाधार पाद कहा जाता है स्टैंड से जुड़ा होता है। स्टैंड के ऊपरी सिरे से जुड़ी समायोजन घुंडी की सहायता से ध्रुवाधार पाद को ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसमें अगर लेंस है, स्टेज है, वलित बाहु इसमें आएगा। इस दर्पण यह ध्रुवाधार पाद क्लिप है, समायोजन घुंडी है, स्टैंड है, पाद है। फिर इसमें आएगा सरल विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी में आएगा। वलित बाहु, ध्रुवाधार पाद के ऊपरी सिरे पर एक चिमटा क्षैतिज बाहु जुड़ा होता है जिसे दाएं बाएं दोनों ओर घुमाया जा सकता है। स्टेज, यह एक आयताकार गिलास प्लेट है जिसके ऊपरी सिरे पर जुड़ा एक छोटा क्लिप लगी रहती है। क्लिप का कार्य वस्तु को या स्टेज पर स्लाइड को पकड़े रहना है। दर्पण, स्टेज के नीचे स्टैंड से एक चल समतल अवतल दर्पण जुड़ा होता है। इसका कार्य स्टेज पर प्रकाश का परावर्तन करना है। लेंस, एक साधारण उत्तल लेंस जिसे नेत्रिका यानी कहा जाता है, वलित बाहु पर आरोपित होता है। विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन लेंस के आवर्धन पर निर्भर करता है, जो सामान्यतः 5x, 10x या 20x होता है। x इस बात का द्योतक है कि लेंस वस्तु का कितना गुना आवर्धन करता है। फिर इसमें आएगा कार्यविधि में आएगा। कार्यविधि में फर्स्ट ये स्टेज, लेंस और दर्पण को मुलायम तथा सूखे कपड़े या टिश्यू पेपर से साफ करें। इस स्टेज पर एक स्थायी स्लाइड या वस्तु आरोपित स्लाइड रखें। दर्पण का समायोजन करें जिससे कि वस्तु का अधिकतम प्रकाश परावर्तित हो सके। सूक्ष्मदर्शी लेंस को प्रेक्षणाधीन वस्तु के ऊपर संरेखित करें। वस्तु पर स्पष्ट फोकस प्राप्त करने के लिए समायोजन घुंडी को घुमाएं। सावधानी में आएगा। उपयोग के बाद सूक्ष्मदर्शी को इसके बॉक्स में रखें। लेंस और दर्पण को लेंस निर्मलक विलयन से साफ करें। लेंस और दर्पण को हमेशा रेशमी कपड़े से पोंछना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी को हमेशा खड़ी स्थिति में रख कर ले जाए। इसे अपने दोनों हाथों से पकड़े रहे। स्लाइड रखने के पूर्व स्टेज को अच्छी तरह साफ करें। ध्यान रखें कि सूक्ष्मदर्शी का लेंस स्लाइड और वस्तु के संपर्क में न आए। फिर शिक्षक के लिए आएगा। विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग छोटे जीवों के लिए पूर्ण आरोपण
पौधों या प्राणियों को भागों को देखने और छोटे जीवों के विच्छेदन के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में आएगा सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से पूर्व छात्रों को यह जानना आवश्यक है कि उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि स्लाइड पर किसी उपयुक्त पदार्थ का ही आरोपण करें और छात्रों को इसे दिखलाए या प्रदर्शित करे प्रयोग 2 में आएगा। प्रयोग 2 में इसमें है संयुक्त उद्देश्य में आएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों का अध्ययन करना। सिद्धांत में आएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सरल लेंसों का समुच्चय अभिदृश्यक और नेत्रिका का उपयोग किया जाता है। इससे सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा वस्तु का काफ़ी अधिक आवर्धन हो जाता है। आवश्यक सामग्री एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तथा कुछ स्थायी स्लाइड है। वर्णन में आएगा सूक्ष्म इसमें आएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी चित्र 2.1 के निम्न भाग होते हैं। आधार है, यह द्विशाखित आधारीय भाग है जो सूक्ष्मदर्शी का बाहर वहन करता है। यह धातु का बना होता है। बाहु, यह वलित होता है और काय नली बॉडी ट्यूब स्थल तथा सूक्ष्म समायोजन के लिए घुंडियों स्टेज तथा दर्पण को सहायता प्रदान करता है। इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह आयनति जोड़ द्वारा आधार से जुड़ा होता है। काय नली, यह एक खोखली नली है जो बाहु के ऊपरी सिरे पर जुड़ी रहती है। इसके ऊपरी सिरे पर नेत्रिका और निचले सिरे पर एक वर्ताकार चल धातु बले जिसे नासिका खंड इसमें आएगा कहते हैं। फिर नासिका खंड के नीचे विद्यमान खांच में अभिदर्शक लेंस पेंच से लगे होते हैं। सामान्यतः इसमें 2 लेंस, एक 10x निम्न शक्ति और एक 40x उच्च शक्ति आवर्धन वाले होते हैं। नेत्रिका, इसमें का घुमावदार नासिका खंड, उच्च शक्ति अभिदर्शक लेंस, निम्न शक्ति अभिदर्शक लेंस, स्टेज क्लिप, आइरिस डायफ्राम। फिर स्थूल समायोजन घुंडी, सूक्ष्म समायोजन घुंडी, बाहु फिर इसमें आएगा। बाहु के बाद आएगा इसमें है बाहु स्टैंड, फिर है स्टेज क्लिप, आइरिस डायफ्राम, दर्पण है सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फिर स्टेज 4 नंबर में यह एक आयताकार प्लेटफार्म होता है जो बाहु के निम्न सिरे से जुड़ा होता है। स्टेज के केंद्र में एक छिद्र होता है जिसके मध्य द्वारा दर्पण से परावर्तित प्रकाश गुजरता है और आरोपित स्लाइड पर पड़ता है। एक जोड़ी क्लिप स्लाइड को स्टेज पर धड़ तक से जकड़ते रहती है। फिर इसमें आएगा डायफ्राम में आएगा, यह स्टेज के नीचे रहता है। इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता के समायोजन हेतु किया जाता है। स्थूल समायोजन घुंडी, यह बाहु से जुड़ी होती है और काय नली को ऊपर नीचे घुमाने का काम करते हैं जिससे कि वस्तु का फोकस हो सके। सूक्ष्म समायोजन घुंडी, यह बाहु से जुड़ी होती है और काय नली को काफ़ी धीरे धीरे ऊपर नीचे घुमाने का कार्य करती है। वस्तु का खास उच्च शक्ति में सुस्पष्ट दिख सके इसके लिए सूक्ष्म समझन अति आवश्यक है। दर्पण, स्टेज के नीचे एक समजनीय समतल अवतल दर्पण लगा रहता है जिससे वस्तु पर प्रकाश परावर्तित हो सके। फिर इसमें आएगा कार्यविधि में आएगा फर्स्ट, सूक्ष्मदर्शी को मेज पर सुरक्षित ढंग से रखे। इसकी बाहु कार्यरत व्यक्ति की ओर होनी चाहिए। नेत्रिका, अभिदर्शक लेंस और दर्पण को मुलायम एवं के रेशमी कपड़े से साफ करना चाहिए। नासिका खंड को धीरे धीरे तब तक घुमाएं जब तक कि यह निम्न शक्ति अभिदर्शक लेंस को काय नली की सीधे में लाकर क्लिप नहीं करता। स्टेज पर स्तंभ प्रकाश पहुँचने इसके लिए डायग्राफ का समझन। नेत्रिका द्वारा देखे दर्पण को प्रकाश स्रोत की ओर झुकाए और घुमाए तथा इसकी स्थिति का तब तक समझन करे जब तक कि सूक्ष्मदर्शी नेत्र और क्षेत्र चमकदार न लगे। स्लाइड को स्टेज पर रखे और इसे घुमाए ताकि स्लाइड पर रखे वस्तु दिखने लगे। फिर काय नली को स्थूल समायोजन घुंडी की सहायता से तब तक घुमाए जब तक कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नजर न आए। सूक्ष्म समायोजन घुंडी की मदद से फोकस को
सुस्पष्ट करे। है वस्तु को उच्च शक्ति में देखने के लिए नासिका खंड को उच्च शक्ति अभिदर्शक लेंस की ओर घुमाए। यह कार्य वस्तु को निम्न शक्ति के नीचे फोकस करने के लिए बाध्य करे। सूक्ष्म समायोजन घुंडी का उपयोग कर वस्तु का फोकस करे। सावधानियां, सूक्ष्मदर्शी को ले जाते समय एक हाथ से इसके बाहु को पकड़ें और दूसरे हाथ से इसके आधार को अवलंब प्रदान करें। देखें चित्र 2.2a। फिर सूक्ष्मदर्शी को इस प्रकार रखें ताकि इसके बाहु आपकी ओर अभिमुख हो। देखें चित्र 2.2b। फिर सूक्ष्मदर्शी को झुकाए नहीं, इसे खड़ी स्थिति में रखें। देखें चित्र 2.2c। उच्च शक्ति अभिदर्शक लेंस द्वारा देखते समय स्थूल समायोजन का उपयोग ना करें। देखें चित्र 2.2d। इससे स्लाइड टूट सकती है। लेंस एवं दर्पण को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर या साफ पेपर या मलमल का कपड़ा का उपयोग करें। चित्र है 2.2e। फिर है जिस मेज पर आप काम कर रहे हैं उस पर सूक्ष्मदर्शी को धीरे से मेज के सिरे से लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें ताकि इसे अचानक गिरने से बचाया जा सके। इसमें दर्पण पर सूर्य की किरणें सीधे न पड़ने दें। दिन को प्राकृतिक प्रकाश के लिए समतल दर्पण का और कृत्रिम प्रकाश के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करें। उपयोग के बाद काय नली को नीचे और सूक्ष्मदर्शी को बॉक्स में रखें।